कश्मीर में आतंकियों के सफाई की तैयारी तेज। सेना ने लश्कर और जैश के 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट तैयार की। पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी के बीच भारतीय नौसेना का पोस्ट, लिखा मिशन रेडी। भारतीय सेना ने भी जारी किया वीडियो, लिखा सदैव तैयार सदैव सतर्क। पहलगाम हमले के बाद दक्षिण कश्मीर समेत कई इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। हिरासत में 175 से ज्यादा संदिग्ध। पूरे क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का किया जा रहा इस्तेमाल। कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस के हाथ लगे चाइना मेड हथियार, 2 चीनी पिस्टल के साथ गोला बारूद बरामद। जांच पड़ताल जारी। पहलगाम हमले के बाद आतंक पर प्रहार जारी। अब तक 5 आतंकियों के गिराए गए घर। कुलगांव में शाहिद अहमद और जाकिर अहमद का घर भी जमींदोज। पहलगाम हमले के बाद कई संदिग्ध आतंकियों के डोजियर तैयार। आतंकी आसिफ शेख के डोजियर से बड़ा खुलासा। 2022 से त्राल स्थित अपने घर से लापता है आसिफ। अक्टूबर 2023 में दक्षिण कश्मीर में दिखा था आखिरी बार। कल ही आसिफ के घर को ब्लास्ट कर किया गया था जमींदोज। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले और एलओसी के हालात की दी जानकारी। पहलगाम हमले के बाद सेना ने तैयार की कश्मीर की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट। कश्मीर में इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस नेटवर्क बनाने का सुझाव। हेलीकॉप्टर ड्रोन से टूरिस्ट स्पॉट की निगरानी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से सटे इलाकों में तनाव का माहौल। गोलीबारी की आशंका को देखते हुए जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों ने बंकरों की साफ सफाई शुरू की। भारत के एक्शन से खौफ में आतंकी संगठन टीआरएफ पहलगाम हमले में हाथ होने से किया इनकार। सोशल मीडिया पर जारी बयान से झाड़ा पल्ला, लिखा साइबर घुसपैठ के चलते हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमले की जिम्मेदारी का बयान किया गया था अपलोड। पहले टीआरएफ ने पहलगाम हमले की ली थी जिम्मेदारी। पहलगाम आतंकी हमले का नया वीडियो आया सामने। पर्यटकों को गोली मारता नजर आया आतंकी। अचानक शुरू हुई गोलीबारी से मची अफरा तफरी। आतंकवाद फैलाने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी चेतावनी। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं और छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, पर्यटकों को कश्मीर से बाहर करने के लिए पहलगाम में किया गया आतंकी हमला। मैं यहां के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले का गुलमर्ग की टूरिस्ट इंडस्ट्री पर बुरा असर। खाली पड़े हैं होटल और रिजॉर्ट। वैली में छाया सन्नाटा। पर्यटकों का इंतजार कर रहे होटल मालिक। सिंधु का पानी रोकने से पाकिस्तान में बौखलाहट। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत को दी गीदड़ भभकी। कहा, पानी रोकने पर पूरी ताकत से देंगे जवाब। एक बार फिर पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर के जहरीले बोल आए सामने। कहा, बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ। हिंदू और मुसलमान के लिए अलग देश, मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं। हमें अपनी रक्षा के लिए देनी होगी कुर्बानी। पहलगाम हमले के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, हम पड़ोसियों का नुकसान नहीं करते, लेकिन आतताइयों को सबक सिखाना भी हमारा धर्म। कोई गलत करता है तो राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना। राजा अपना काम करेगा। पुणे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के दोषियों को दें मुंहतोड़ जवाब। गणपति से यही की प्रार्थना। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे का बयान। एक कार्यक्रम में बोले, अगर वो धर्म पूछकर गोली मार सकते हैं तो आपको दुकान से सामान धर्म पूछकर खरीदना चाहिए। धर्म कंफर्म करने के लिए दुकानदार से हनुमान चालीसा भी पढ़ने को कहें। नीतेश राणे के धर्म पूछकर सामान खरीदने वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का पलटवार। कहा, आतंकवादी और नीतेश राणे में कोई अंतर नहीं। नीतेश ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि पहलगाम में पुलिस और सेना की गश्त क्यों नहीं थी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी ने पोस्टर के जरिए साधा निशाना। पोस्टर पर लिखा, एक तरफ देश मातम मना रहा है तो दूसरी तरफ पीएम ने रैली की। यूरोपीय देश डेनमार्क में सड़कों पर उतरे भारतीय नागरिक। आतंकवाद के खिलाफ निकाला मार्च। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी।